बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। समस्त सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम आत्मा जी, प्रणाम जी। धाम धनी के अपार मेहर से आज हम श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के 35वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं सुंदर साथ जी। तो आइए आज का कार्यक्रम भी हम शुरू करेंगे धामधनी के आह्वान के साथ में। धामधनी का आह्वान करने के लिए मैं मित्र पराजोली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा धामधनी का आह्वान करने के लिए। इसके पश्चात जनुका कैसी सुंदर साथ जी वाणी गायन के लिए तैयार रहेंगे। आइए मित्र जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुमारी श्याम युगलकु पल पल करूं प्रणाम। प्राण प्रियतम धाम धनी राजी महाराज जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। त्यसै गरी सुसन्त महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आज को कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। एकलजी परदेशमा मुने मुकिने का चल्या आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। मुने होते निदल जी मुने होते निदल जी तमे सोते मुकी काराते। तमे सोते मुकी काराते। जागिने जोता पिउजी न पासे। जागिने जोता पिउजी न पासे। पछि तो थासे प्रभाते। पछि तो थासे प्रभाते। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। कल कलिने कहूछु तमने कल कलिने कहूछु तमने। आओ जो आणे किणे आओ जो आणे किणे। मारा मुना मौर मारा मनना मनोरथ पुरजो। श्रीन्द्रावती लागी चरणे
श्री इन्द्रावती लागि चरणे आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत आभार धामधनी का आह्वान करने के लिए। ऐसे सुंदर साथ जी, अब हम जनुका केसी सुंदर साथ जी के द्वारा वाणी गायन सुनेंगे। इसके पश्चात श्री जनार्दन हाल सुंदर साथ जी भी तैयार रहेंगे वाणी गायन के लिए। आइए सुनते हैं जनुका केसी जी। प्रथम लाग दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिना। लाख तली लालड़िया मेरे जीव के ही जीवना, मेरे जीव के ही जीवना। कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 89। चलो चलो रे साथ, आपन जाए धाम। चलो चलो रे साथ, आपन जाए धाम। मूल वतन धनिये बताया, मूल वचन धनिये बताया। चित ब्रह्म सृष्टि श्याम जी श्याम। चलो चलो रे साथ, आपन जाइए धाम। चलो चलो रे साथ, आपन जाइए धाम। मोहला मंदिरा अपने देखिए, मोहला मंदिरा अपने देखिए। देखिए खेला न कि सब ठौरा, जीता है लीला श्याम श्यामा जी। जीत है लीला श्याम श्यामा जी। साथ बीना नहीं कोई और। चलो चलो रे साथ, आपन जाइए धाम। चलो चलो रे साथ, आपन जाइए धाम। साथ मिल तुम आए धाम से, साथ मिल तुम आए धाम से। भूल गए सो मूल मिलावा, भूलिए धाम धन के बचाना। भूलिया नेट कुछ डिस्टर्ब हो गया सुंदर साथ जी, डिस्कनेक्ट हो चुके हैं वो उनका जी।
तो ये सुंदर साथ जी, अब हम कीर्तन सुनेंगे सृजना दहाल सुंदर साथ जी के मुखारविंद से। सृजना जी से मैं निवेदन करूंगा, सभी सुंदर साथ जी को ब्रह्मवाणी का रसपान कराएंगे। सृजना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। संपूर्ण सुंदर साथ जी और माँ कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। मैं बाणी कीर्तन बाणी बाप प्रस्तुत कर रही हूँ। आँखा खोल तो आप अपनी, आँखा खोल तो आप अपनी, निरख धनी श्री धाम। आँखा खोल तो आप अपनी, आँखा खोल तो आप अपनी, निरख धनी श्री धाम। लेख सुबास याद कर, लेख सुबास याद कर, बाद गोली प्रेम काम। आँखा खोल तो आप अपनी, आँखा खोल तो आप अपनी, निरख धनी श्री धाम। प्रेम प्याला भर भर पियो, प्रेम प्याला भर भर पियो, त्रैलोक्य छाक छकाओ, त्रैलोक्य छाक छकाओ। 14 भवन में करो जाला, 14 भवन में करो जाला, फुड ब्रह्मांड पीऊ पास जाओ। आँखा खोल तो आप अपनी, आँखा खोल तो आप अपनी, निरख धनी श्री धाम, निरख धनी श्री धाम। धिक धिक पड़ो मेरी पांचों इंद्री, धिक धिक पड़ो मेरी पांचों इंद्री, धिक धिक पड़ो मेरी देहा, धिक धिक पड़ो मेरी देहा। श्री श्याम सुंदर बर छोड़ के, श्री श्याम सुंदर बर छोड़ के, संसार सुखियो स्नेहा। आँखा खोल तो आप अपनी, आँखा खोल तो आप अपनी, निरख धनी श्री धाम, निरख धनी श्री धाम। तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं बहुत करे दोस्ताई, मैं बहुत करे दोस्ताई। मैं तो कर्म किए अति नीचे, मैं तो कर्म किए अति नीचे, पर तुम राखो मुझ सगाई। आँखा खोल तो आप अपनी,
अपनी, आखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्री धाम। लेख सुबास याद कर, लेख सुबास याद कर, बाद गुली प्रेम का, आखा खोल तू आप अपनी, आखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्री धाम, निरख धनी श्री धाम, निरख धनी श्री धाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत आभार। धामधनी का बहुत ही मधुर वाणी गायन हमको श्रवण कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी, अब हम आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम कल के क्विज का रिजल्ट देखेंगे। कल 34वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। कल कुल मिलाकर 53 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था, इसमें से 25 सुंदर साथ जी ने पूर्णांक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: राजेश सिंह बड़ोदरा गुजरात, दुर्गा छेत्री मादरी हाट पश्चिम बंगाल, भावना शाह मुंबई, दीपिका पाटिल गुजरात, प्रवीणा बेन शाह बॉम्बे, गीता बेन पांचाल बड़ौदा गुजरात, प्रभा भट्टराय यूएसए, वृंदा वीरतामोड़ नेपाल, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, मनसुख भावसार कनाडा, कमलेश गुप्ता दिल्ली, जानुका केसी नेपाल, शीतल पटेल, अन्नू जिंदल, गुरुदत्त त्यागी गुड़गांव, शांति देवी दिल्ली, पिंका पटेल गुजरात, शांतिलाल धोलाभाई परमार गोधरा गुजरात, मगन भाई वनकर टिंटोई, दीपिका शाह मुंबई, अरुणा बेन पटेल गुजरात, ईला पटेल गुजरात, रूबी गोयल हिसार, इंद्रावती उप्रेती नेपाल, रश्मि फतेहाबाद। सुंदर जी, अब शुरू करते हैं आज का क्लास धामधनी का नाम लेकर। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। जो कोई खप करे या निध की, सोना के आप निघात, महमद कहे ताए अखंड सुख दीजे, टालिए संसारी ताप, टालिए संसारी ताप। रेहू नाही सिद्ध साथ संतरी भगत, राम जी सुंदर। रेहू नाही सिद्ध साध संतरी भगत। किरंतन ग्रंथ का ये प्रकरण भी वैष्णव मत के अनुयायियों को ही संबोधित कर रहे हैं। वैष्णव मत के जो भी विद्वान हो चाहे अनुयायी हो, सभी को संबोधित कर रहे हैं कि जो यहाँ पर धर्म का आडंबर बना रखा है,
परमात्मा का स्वरूप धाम तो ज्ञान है ही नहीं, लेकिन वो कोई अपने गुरुजनों को परमात्मा मान रहा है, कोई अपने दिखावे की भक्ति को ही सबसे श्रेष्ठ भक्ति समझ रहा है। सब जो है आडंबर में लगे हुए हैं। परमात्मा का न ज्ञान प्राप्त है, न परमात्मा का प्रेम हृदय में है, न वैराग्य हृदय में है, न सच्चे दिल से निष्काम भक्ति करते हैं। लेकिन फिर भी जो है संसार में बहुत सारी कुरीति परम अंध परंपराएं निकलती हैं। सुंदर साथ जी कह रहे रेहू नाही रेहू नाही। यहाँ पर महामती जी के धाम हृदय में विराजमान राज जी कह रहे हैं कि मैं नहीं हूं, नहीं हूं। कहाँ पर नहीं है? सिद्ध, साध, संतरी भगत, चार चीजें हो गई। सिद्ध, जो संसार में सिद्ध पुरुष होते हैं, जिनको अनेकों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जैसे कि आगे प्रकरण में आता भी है। साधो सगे सबे जोगाराम अनहद जपासन उड़ो गड़ो चढ़ो पास में आखिर सुनिए ना छोड़ी किन। और मृतक को जीवित करो पर घर की ना बेगम। आगम भाखो मन की परखो सूझे चौदह भवन। इन्हें आगम इन्हें भविष्यवाणी कर दो कि कल क्या होने वाला है, एक साल बाद क्या होने वाला है। मन की परखो, तुम्हारे दिल में क्या है, तुम्हारे बोलने से पहले मैं जान रहा हूं। सूझे चौदह भवन, 14 लोक में कहा क्या हो रहा है, यहीं बैठे बैठे जान लो, देख लो। यहाँ तक कि मृतक को जीवित करो, मृत व्यक्ति को भी जिंदा कर लो, पर इससे परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। सुंदर साथ जी, ये कोई परमात्मा होने का या परमात्मा की प्राप्ति कर लेने का कोई परिचायक चिन्ह नहीं है। सुंदर साथ जी, योग दर्शन में भी सिद्धियों का विरोध कहा गया है, परमात्मा की प्राप्ति में बाधक कहा गया है। और आणी में कह दिया साधो कहर कही करामात दुनिया तितरा। जो दुनिया क्या करती, चमत्कार को नमस्कार करती है, लेकिन चमत्कार के आधार पर परमात्मा की पहचान नहीं कर सकते। सुंदर साथ जी, और मान लो कोई चमत्कार दिखा भी रहा है तो उसकी बस पूजा कर लेने से, किसी चमत्कारी पुरुष की पूजा कर लो तो क्या फायदा, क्या वो मुक्ति मिल जाएगी? ऐसा नहीं है। सुंदर साथ जी, रीते ज्ञानात्म मुक्ति, मुक्ति का तो वही कंडीशन है, ब्रह्म ज्ञान, सेवा समर्पण, ध्यान चितवनी। लोग क्या करते हैं, ऐसे जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनकी बस पूजा करने लगते हैं। कह दिया मैं ऐसे सिद्ध पुरुषों में भी नहीं हूं, सिद्ध साधुओं में नहीं हूं। संतों के अंदर भी साधु संत जो होते हैं, दिखने में बड़े बड़े संत साधु की वेशभूषा और समझे साथ कहा हुए दुनिया में बाहर दिखावे, दुनिया में बहुत पहुंचे हुए साधु कहलाते हैं। बाहर चेहरे से, वेशभूषा से, स्माइल और रिएक्शन से ऐसा दर्शाते हैं कि आनंद में डूबे हुए हैं परमात्मा के। भीतर आग जले भरम की कोई छूट न सके याफन। हाँ नहीं, भक्तों में भी नहीं हूं मैं। कई लोग भक्तों की भी पूजा करने लगते। संसार में अजीब अजीब लोग हैं। महापुरुष बना जाता है, अच्छे कर्म करके कोई महापुरुष बन सकता है, लेकिन परमात्मा अच्छे कर्म भक्ति साधना करके कोई परमात्मा बन जाता है ऐसा कहता है गलत बात है। क्योंकि परमात्मा होता है, बना नहीं जाता है, अनादिकाल से है वो, अनंत काल तक रहेगा। तो यहाँ कोई संत जनों की पूजा कर रहा कोई, इनमें से मैं परमात्मा, राज्य कह रहे हैं इनके अंदर मैं नहीं हूँ, अर्थात ये सभी कोई भी परमात्मा नहीं है। न हूं वैष्णव अपर सचार। वैष्णव के मत में जो दिखावे का जो अपरस और आचार करते हैं, उन लोग वैष्णव मत में जो आचरण एक दूसरे का देखा देखी करने लगते हैं, अपरस यानी शरीर की शुद्धता का दिखावा करते हैं। कई बार स्नान करके छुआछूत के द्वारा, इसको नहीं छूना नहीं तो अपवित्र हो जाएंगे। 4 बार नहाते हैं इसलिए पवित्र हैं, है ना। ऊंची कुल में जन्म है इसलिए पवित्र हैं। दिखावे का कर्म कांड के नियमों का पालन करते हैं इसलिए पवित्र हैं। लेकिन इनके अंदर भी मैं नहीं हूं। ऐसे दिखावे का आचरण करने वाले, दिखावे का जो भक्ति करने वाले लोग हैं, इनके अंदर तो मैं हूं ही नहीं। जात कुटुंब कुल नीच ना ऊंच। जाति, कुटुंब और कुल, कुल यानी वंश,
है ना। कौन सी जाति, बोले ब्राह्मण जाति मतलब ऊंची जाति, शूद्र जाति यानी नीची जाति, इस तरह की जो बातें करते हैं सुंदर साथ जी। और इसमें के 4 वर्ण तो मुख्य होते हैं, उसके फिर बाद में 18 उपवर्ण भी होते हैं। तो 4 वर्ण तो मैंने बताया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये जो है वर्णों में ऊंची नीची जाति में, इसमें मैं नहीं हूं, अर्थात ऊंची जाति कोई ब्राह्मण के अंदर परमात्मा बसता है ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ब्राह्मण जाति के अंदर तो भी ब्राह्मण परमात्मा के स्वरूप ऐसा कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा है भाई। तो ये ऊंचे कुल का है, बहुत बड़े वंश का है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? ऊंचे कुल में जन्मिया करनी ऊंच न हुई, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा हुई। ऊंचे कुल में जन्म लिया लेकिन करनी ऊंची नहीं हो तो क्या फर्क? सोने का घड़, उसके घड़ा है सोने का, गोल्ड का, और उसके अंदर शराब भरा, वैसा हालत है न हो रन 18। इस प्रकार से मैं यूं तो मैं कहती है मनुस्मृति में जन्मने जाए थे शूद्र, अर्थात जन्म से सभी शूद्र होते हैं। आगे चलकर कर्म से ही कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनता है, जन्म से तो सारे शूद्र रहते हैं। कर्म के हिसाब से जो है जाति माना जाए तो भी चलता है, लेकिन जैसे जो धर्म ग्रंथों का ज्ञान पढ़ना पढ़ाना करता है वो ब्राह्मण है, समझ लो। जो धर्म और देश की रक्षा के लिए युद्ध लड़ता है वो क्षत्रिय है। जो कृषि कार्य या नौकरी करता है वो कृषि कार्य करता है, या व्यापार करता है वो वैश्य है, और जो नौकरी करता है वो शूद्र है। तो नौकरी शूद्र पहले जमाने की परिभाषा ये। नौकरी में भी क्या है आजकल जो है बौद्धिक कार्य भी होता है नौकरी में, लेकिन यहाँ पर शूद्र से क्या बात थी कि जो तमोगुण से युक्त है, जिसके अंदर जरा भी बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझदारी नहीं है, एकदम मूढ़ बुद्धि वाले व्यक्ति को कहा गया था उस समय। रेहु नाही व्रत दया संध्या गिन कुंड, एक एक चौपाई में सब बता रहे कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, किस तरह से मेरी प्राप्ति हो सकती है। समधाम धनी महामती जी के हृदय में विराजमान होकर बता रहे। रेहु नाही कहाँ पर? व्रत, दया, संध्या, अग्निकुंड। ध्यान देंगे उसमें तरह तरह के व्रत करने वाले क्या समझते हैं? हम व्रत कर रहे हैं इससे हमको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा या परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह में भी मैं नहीं हूं, अर्थात इस तरह से मुझे कोई प्राप्त कर नहीं सकता। दया मात्र दिखा करके प्राणियों पर, जीवों पर दया दर्शा करके मात्र परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये सब चीजें सहायक हो सकती हैं हृदय निर्मल करने के लिए, खराब चीजें नहीं है। लेकिन आजकल क्या दिखावे का रूप हो गया ना, लोग दिखावा करने के लिए व्रत रख रहे हैं। पहले कि उपवास क्यों रखा? खाली एक टाइम खाना नहीं खाने को उपवास समझ लिया लोगों ने, जबकि उपवास का मतलब क्या है? दिन भर हम परमात्मा के चिंतन ध्यान में डूबे रहे। तो दिन भर चिंतन ध्यान में डूबना है तो फिर उस दिन सात्विक भोजन करना पड़ेगा और अल्प मात्रा में भोजन करना पड़ेगा। ठूस ठूस करके मिर्च मसाला स्वादिष्ट भोजन खाएंगे तो कहाँ से दिन भर याद कर पाएंगे परमात्मा। तो भोजन नहीं करना या अल्प मात्रा में सात्विक भोजन करना, ये रिक्वायरमेंट है ध्यान चितवनी का, या परमात्मा का दिन भर वाणी पढ़ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है कि हम सात्विक भोजन करें उस दिन। हर दिन करना तो हर दिन सात्विक भोजन करो, लेकिन सिर्फ भूखे रहने को लोग ने व्रत समझ लिया है। इधर जो है बोले कि इसको कुत्ते को रोटी खिला दो या किसी गरीब को कपड़ा दान कर दो, लेकिन ये अच्छी चीजें हैं, खराब नहीं है। लेकिन क्या है कि ये अकेले इससे काम नहीं होने वाला। ब्रह्म ज्ञान तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है, फिर निष्काम निस्वार्थ भक्ति सेवा करना पड़ेगा, निस्वार्थ रूप से दया करना पड़ेगा और परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करना पड़ेगा, तब कल्याण होगा ना। संध्या, अगिन कुंड। देखिए संध्या जो है शब्द कैसे आया? संध्या उपासना, इसका फुल फॉर्म क्या है? संध्योपासना, यानी शाम के समय किया जाने वाला उपासना। क्योंकि सुबह मात्र उपासना भक्ति ध्यान करने से, सेवा पूजा करने से काम नहीं चलेगा। दिन भर सुबह उपासना भक्ति ध्यान किया है तो दिन भर आप माया के विकारों से नहीं बच सकेंगे। दिन भर आप परमात्मा का
आपके हृदय में प्रेम नहीं बना रह सकता। शाम के समय सबसे जरूरी है, क्योंकि शाम के समय में यदि उपासना नहीं किया तो रात पूरा खराब हो जाने वाला है। क्योंकि शाम को क्या होता है, सूर्योदय सूर्यास्त होते ही मन का शक्ति बढ़ जाता है। सूर्य बुद्धि का देवता कहते हैं और चंद्रमा मन का देवता। तो क्या होता है कि मन का शक्ति बढ़ जाता है। शाम को मन बहुत चंचल अवस्था में रहता है, थके हारे होते हैं, यार कुछ स्वादिष्ट भोजन खा, कुछ मूवी वगैरह देखो। शाम के समय में बिल्कुल हालत हमारा एकदम शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर हालत रहता है, मन चंचल, सबसे ज्यादा चंचल अवस्था रहता है। इसलिए शाम के समय में उपासना करने से बहुत फायदा है। संध्या समय शुद्ध चित्त करके धनी जी को नाम चितारो, शिवा पूजा में आता है ना, नाम माला और धारो साधो भाई, नाम माला संध्या के समय बहुत जरूरी है। लेकिन क्या इसमें अग्नि कुंड में हवन करते हैं, दिखावे का भक्ति करते हैं, तो क्या होगा उससे? ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, भक्ति ध्यान चित्वनी कुछ है ही नहीं, तो फिर मात्र अग्नि में आहुति स्वाहा स्वाहा करने से क्या होगा? इसका कारण जो साइंटिफिक कारण बताते हैं कि उसमें जो अग्नि में जो द्रव्य डालते हैं ना, उसमें क्या होता है कि गूगल वगैरह होता है, शुद्ध घी होता है, और सब सुगंधित और जो चीजें भी डाली जाती हैं उसमें अग्नि में, उससे जो जल करके वेपर बनता है, भाप बनता है, स्मेल आता है ना, पूरे वातावरण की बैक्टीरिया मर जाते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं, वातावरण की शुद्धि हो जाती है। चलो टेक्निकल कारण हो, लेकिन आप सोचो कि ये करके आप परमात्मा को प्राप्त कर लोगे, तो ये तो गलत बात है ना, ये तो गलत फहमी हो गया। न हो जीव जगन, जीव को जगाने, पंचाग्नि में देह दमन करके जीव चेतना को निर्मल करना है, इसको बोलते हैं। क्योंकि देखिए पंचाग्नि के विषय में मैंने बताया था, देह दमन के विषय में, गर्मी के मौसम में क्या करते हैं, चारों कोनों में 4 अग्नि जलाते हैं और ऊपर 5वां सूर्य रूपी अग्नि। 5 अग्नि के बीच में शरीर को नंगे बदन बैठे रहते हैं, पूरा शरीर को तपाते रहते हैं। ठंडी के मौसम में रात भर छाती तक ठंडे पानी में डूबे रहते हैं। बरसात में नंगे बदन, बरसात में घंटों खड़े रहते हैं, बारिश में भीगते रहते हैं घंटों खड़े होकर, या तो आधा घंटा खड़े हो गए तो बीमार पड़ जाए पर। क्योंकि तप तो महान है, तप बहुत कठिन तप है, लेकिन ये तामसिक तप है, और तामसिक तप का परिणाम जो पुण्य के रूप में तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति हो सकती नहीं। सुंदर साथ जी, क्या कि इसके द्वारा जो है जीव चेतना अर्थात अंतःकरण को निर्मल करते हैं, लेकिन इससे जीव चेतना की ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार तो होता है, लेकिन परमात्मा का नहीं हो सकता है। और इससे भी निम्न कैटेगरी देखिए, तंत्र न मंत्र भेख न पंथ, किसी तंत्र मंत्र से भी मैं प्राप्त हो सकता नहीं हूं। भेख पंथ, अनेक पंथों यानी धर्म पंथों, अनेक संप्रदाय के जो भी वेशभूषा है उसको धारण करने से नहीं होगा। तो बोले हमारे संप्रदाय में शामिल हो जाओ, पापों की क्षमा मिल जाएगी, हमारे धर्म में शामिल हो जाओ, सारे पाप माफ हो जाएंगे। गलत फहमी। किसी भी धर्म में संप्रदाय में शामिल होने मात्र से कैसे पाप से क्षमा मिलेगी? ज्ञान होने का कंडीशन है ज्ञान और प्रेम। न हो तीर्थ तर्पण, तीर्थ स्थानों में जाते हैं लोग, बहुत सारे मंदिरों का दर्शन करके आते हैं। तर्पण यानी उसमें जो है एक प्रकार की प्रक्रिया होती, जल ऐसे उसमें हाथ को उठा करके करते हैं। तो तीर्थ क्या है देखिए, वास्तविक तीर्थ क्या है, और वैसा वास्तविक तीर्थ भी करेंगे तो उससे क्या होता देखिए। एक नियम बनाया गृहस्थियों के लिए कि हम 12 महीने संसार का कार्य करते हैं, 12 महीने करो कोई बात नहीं, लेकिन 12 नहीं 11 महीने माया का काम करो, पैसा कमाओ, बिजनेस करो, कृषि करो, व्यापार करो, 11 महीने। और 1 महीना का पूरा परमात्मा के ध्यान भक्ति के लिए बिताना है। तो क्या करो, घर छोड़ करके किसी तीर्थ स्थान में, किसी ज्ञानी ऋषि मुनि संत के आश्रम में आकर के 1 महीना व्यतीत करो। उस 1 महीने के समय में साधना में, तपो में, भक्तिमय जीवन रखो। उस समय में स्वाध्याय करो, चर्चा श्रवण सत्संग करो, ध्यान करो, सेवा करो। 1 महीना तक इस तरह से रहते हैं तो उसको कहा जाता है तीर्थ। और आजकल क्या है,
आने जाने का रिजर्वेशन, मंदिर के बाह्य रूप का दर्शन करके आ गए और सेवा वाली को आके भेंट दक्षिणा करके पंडों को भेंट देके आ जाते हैं। इससे तो पुण्य भी नहीं प्राप्त हुआ सुंदर साथ जी, तो केवल घूम फिर के आ गए टूरिस्ट प्लेस के समान। इससे क्या किस बात का पुण्य प्राप्त होगा? कुछ काम तो किया नहीं, फोकट का पैसा मिलेगा। तो ये सब दिखावे की बात हो गया सुंदर साथ जी। ज्ञान जो है, सत्संग ही तीर्थ है, ज्ञान ही गंगा है। ज्ञान रूपी गंगा में नहाने से हृदय निर्मल होता है। गीता में कृष्ण जी ने कहा, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। ज्ञान रूपी अग्नि में सारे कर्मों को जलाकर भस्म कर दो। रेहो नाही करामात मत अगम निगम। रेहो नहीं करामात, करामत चमत्कार का एक तो कोई सच्चा चमत्कार दिखा रहा है तो भी उससे आत्म कल्याण संभव नहीं, परमात्मा का प्राप्ति संभव नहीं है। और यहाँ तो क्या सब ढोंग भी बहुत चलता कलयुग में, झूठी बातें फैलाते हैं। हमारे गुरु इतने चमत्कारी है, ऐसा किया वैसा किया, झूठी बातें भी फैलाने वाले बहुत सारे रहते हैं। हाँ लो, सच्चा चमत्कार है, सही में चमत्कार है। एक तो ऊपर सिद्धि की बात आई थी और एक चमत्कार की बात, दोनों की बात आ गई। चमत्कार करामात तंत्र मंत्र सिद्धि करके जो दिखाते हैं, और इनका साथ हो कहर कही करामात ये दुनिया तीतरा। चमत्कार को नमस्कार करती है, लेकिन चमत्कार से फ्री में संसार का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, पुण्य करके सुख प्राप्त नहीं करना चाहते। चमत्कार से फ्री में सुख भी नहीं मिलता सुंदर साथ जी, ये बिल्कुल गलत बात है। कर्म किए बिना देवता भी फल प्रदान नहीं कर सकते, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। भागवत में देखो, चाहे विवेक वैराग्य भर्तृहरि वैराग्य शतक में देखो, स्पष्ट रूप से कह दिया कि जब यदि देवता हमारे बिना कर्म की फल ही नहीं दे सकते तो फिर हम देवता की पूजा क्यों करें? कर्म ही अच्छा क्यों न करें? धर्म न कर्म अनुमान, अनुमान जनित ज्ञान के आधार पर जो धर्म यहाँ पर संसार में हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज छूट गया सुंदर साथ जी, मत अगम निगम। अगम कहते हैं कि परमात्मा तक हमारी मन बुद्धि वाणी पहुंच नहीं सकती है। मन बुद्धि वाणी से परे है परमात्मा, इसलिए उसको क्या कहते हैं? अगम कहते हैं। अगम यानी जहां तक कोई जा ना सके, गम यानी पहुंच। निगम किसे कहते हैं? निगम कहते हैं वैदिक ग्रंथ, जैसे उपनिषद दर्शन शास्त्र आदि को क्या कहते हैं? निगम ग्रंथ कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये निगम जो है एक्चुअल में वेदों का स्टडी करके और शरीर के चक्रों में ध्यान करके ऋषि मुनियों ने जो समझा वो उपनिषदों में लिखा, दर्शनों में लिखा। मतलब वेदों का स्टडी करके जितनी अपनी बुद्धि से समझ सके वो एक प्रकार से अपना मंथन लिखा। जैसे मैं वाणी को मंथन करके मैंने कोई किताब की रचना किया, तो वाणी और उस किताब में तो अंतर होता है ना भाई। मूल वाणी, मूल संहिता बोलते हैं उसको, वेद की मूल संहिता। यहाँ पर जो है दर्शन है, वेदों के भाष्य ग्रंथ कहलाते हैं। उपनिषद दर्शन शास्त्र ये सब क्या है? भाष्य ग्रंथ, यानी उसके व्याख्या ग्रंथ, उसका जो ऋषि मुनियों के द्वारा किया गया व्याख्या है। लेकिन ऋषि मुनियों ने जितना समझा उतना ही तो लिखा ना, इसलिए उसको निगम ग्रंथ कहते हैं। उसमें ग्रंथों में कह दिया है कि परमात्मा हमारी मन वाणी बुद्धि से परे। उपनिषदों में ऐसा लिखा हुआ है, वेद में नहीं लिखा है, उपनिषदों में लिखा है। तो ये जो है वैदिक ग्रंथ उपनिषद दर्शन शास्त्र जिनके मत है अगम और निगम। अगम यानी परमात्मा मन वाली बुद्धि से परे है, और इन ग्रंथों को निगम ग्रंथ कहा जाता। तो निगम ग्रंथों का मत है कि परमात्मा मन वाणी बुद्धि से अगम है। तो जब वो कह ही दिया उसमें, तो उस मत को धारण करके हम कैसे परमात्मा को प्राप्त करेंगे? जब वो खुद ही कह रहे हैं कि परमात्मा अगम है, हमारी मन वाणी बुद्धि वहां तक पहुंच सकती नहीं है, तो फिर उसकी बात को हम सत्य कैसे माने? अनुमानित ज्ञान के आधार पर, धर्म न कर्म अनुमान, अनुमानित ज्ञान पर आधारित अज्ञान जनित धर्म कर्म में लगे हुए। अज्ञान जनित जितना बुद्धि में आ रहा वो कर्म करो, हृदय चक्र में ध्यान करो,
इसी में लगे हुए, अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, ये सब अज्ञान जनित हो गया, अनुमानित ज्ञान हो गया। संसार के कण कण में ब्रह्म सत्ता है, जीव रूप से भी ब्रह्म सत्ता है, जीव चेतना के रूप में भी, उसी को भी ब्रह्म समझ लेते हैं। खिन में कहें सत असत, खिन में माया कछुए कही ना जाए। जैसे बालक बावरा खेले हंसता रोहे, से साधु शास्त्र में दृढ़ न शब्दा को। ज्ञान में कंफर्म नहीं है कि मैं जो समझाऊं सत्य समझाऊं कि नहीं समझाऊं, पर देखा देखी लगे हुए हैं। सुपन सुषुप्त जागृत न तुरीय। देखिए 3 अवस्था तो आपको मालूम है, सुपन सुषुप्ति जागृत। जागृत अवस्था में हम जैसे भी बात कर रहे हैं, सुषुप्ति यानी गहरी नींद की अवस्था है जिसमें सपना भी नहीं रहता है, क्योंकि हम रात में 8 घंटा सोते हैं तो 8 घंटा पूरा सपना नहीं देखते हैं, बीच बीच में सपना देखते हैं। तो जिस क्षण में सपना नहीं देख रहे होते हैं, गहन निंद्रा में होते हैं, उसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। और जिस क्षण में हम सपना देख रहे होते हैं, अर्थात हमारा मन संकल्प विकल्प कर रहा होता है और वो हमको स्वप्न के रूप में दिखाई देता है, उसको स्वप्न अवस्था कहते हैं। अब इससे परे क्या है, तुरीयावस्था। जागृत अवस्था में भी हम क्या है कि चिंतन ध्यान में खो जाते हैं, किसी न किसी के संसार के चिंतन ध्यान में, या देवी देवता, वैकुंठ, निराकार, बेहद मंडल, परम धाम, किसी का भी हो सकता है। इसमें जो है यहाँ के जो है चित्त या बुद्धि जो है चिंतन और ध्यान, परम धाम के ध्यान की बात नहीं है सुंदर साथी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के हम चित्त और बुद्धि के आधार पर जो ध्यान करते हैं उसकी बात है। स्वाप्निक बुद्धि, स्वाप्निक चित्त के अनुसार जितना ध्यान करते हैं उसके द्वारा मैं प्राप्त होता नहीं हूं, इन किसी भी अवस्था में मैं प्राप्त नहीं होता हूं। कौन कह रहे हैं, अक्षरातीत परब्रह्म कह रहे हैं, महामती के धाम हृदय में विराजमान होके। तप न जप न ध्यान, न तप के द्वारा, न जप के द्वारा, न ध्यान के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान के द्वारा प्राप्त नहीं होता हम कह रहा हूं, लेकिन यदि ब्रह्म ज्ञान नहीं है तब की बात है। परमात्मा का स्वरूप धाम लीला का जो पहचान हो गया है तारतम वाणी के द्वारा, ब्रह्म वाणी के द्वारा, तब उसका ध्यान करना संभव है। रे मन तू फर पक 25 माह है, तू बलवंता बेशुमार। अब जो है तारतम ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी वाणी जो है परम धाम को पहुंच सकती है, पहुंच गई है। लेकिन बिना तारतम ज्ञान के ये सब चीजें व्यर्थ हैं, बड़ी बड़ी साधनाएं व्यर्थ चली जाती है सुंदर साथ जी। तारतम ज्ञान के बिना, ब्रह्म ज्ञान के बिना बड़ी बड़ी समाधि, ध्यान, भक्ति, साधना व्यर्थ चली जाती है। ये तो देखा जाए तो ये सब चीजें सहायक है। तप न जप न ध्यान, तप हो चाहे जप हो, ये सब साधना के रूप में जो हम करते हैं वो हमारे किसी न किसी तरीके से साधना में, हृदय निर्मलता में कुछ न कुछ फायदा करती ही है। रेहु नाही अंग इंद्री ज्ञान ब्रह्मचारी, बता रहे रेहु नाही अंग इंद्री। अंग मतलब अंतःकरण, इंद्री मतलब कर्म इंद्रियां 5 होती हैं और ज्ञान इंद्रियां भी 5 होती हैं। यहाँ पर ज्यादातर ज्ञान इंद्रियों की बात होती है, इंद्रियों के विषय भी जो कहते हैं तो ज्ञान इंद्रियों की बात होती है। जैसे आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो आंखों का विषय है रूप, कानों का विषय है शब्द यानी कि स्वर संगीत, जिह्वा का विषय है स्वाद, नासिका का विषय गंध और त्वचा का विषय स्पर्श होता है। तो मैं जो है क्या कह रहे हैं, इस शरीर के इंद्रियों, आंखों के द्वारा हमने कुछ सुना देखा और कानों के द्वारा कुछ सुना, है ना, मन बुद्धि अंतःकरण के चिंतन से, अनुमानित ज्ञान से और मात्र ब्रह्मचारी ने ब्रह्मचर्य के पालन करने से मात्र प्राप्त नहीं होगा। कोई कहेगा जन्म से ब्रह्मचारी है, अच्छी बात है ब्रह्मचारी है, लेकिन इसके आधार पर उसको परमात्मा थोड़ी माना जा सकता है कि परमात्मा थोड़ी हो गया या उसको परमात्मा का दर्शन हो गया, ऐसा नहीं है। मात्र ब्रह्मचर्य का पालन करने से कैसे होगा। और यहाँ पर तो गुण अंग इंद्रिय क्या था, ज्ञान की बातें, सपने की बुद्धि से जो ग्रंथों का स्टडी करके जो ज्ञान उन लोग कर रहे हैं उसकी बातें सुनो। अंतःकरण और इंद्रियों के आधार पर कोई परमात्मा का दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। ब्रह्मांड न लगत वचन,
ब्रह्मांड के कोई भी शब्द जो है, नश्वर जगत के कोई भी शब्द परमात्मा तक नहीं पहुंचते हैं, इसलिए उसको शब्दातीत कहा गया है। लेकिन ये भी बात है जो सुंदर साथ जी तारतम ब्रह्म वाणी के प्रकटन के पहले है। आज भी वाणी के बाहर यदि हम एक शब्द भी बोलते हैं, सोचते हैं, तो सब सपने की बुद्धि हो जाएगी। वाणी मात्र क्योंकि आवेश से अवतरित है, किसी के बुद्धि से, किसी के मन के चिंतन से वाणी अवतरित नहीं है। रूप रंग रस धातु में नहीं, संसार के किसी भी रूप रंग रस धातु में मैं नहीं हूं। कोई भी सोना चांदी आदि धातु होते हैं, अनेक प्रकार के सुंदर रूप भी हो सकते हैं संसार में, कुरूपता भी हो सकता है, रंग अनेक रंग हैं, सफेद, कोई भगवा रंग, कोई हरा रंग, कोई नीला रंग, कोई ब्राउन कलर, इस तरह के कपड़ा जो है, अलग अलग कलर का कपड़ा सभी पंथ पिंडों वालों ने धारण कर रखा है। लेकिन इससे थोड़ी है कि सफेद रंग धारण करने वालों को परमात्मा प्राप्त है, या ब्राउन कलर का कपड़ा पहनने वालों को परमात्मा प्राप्त हो जाता है, ऐसा तो है नहीं। गुण पक दिवस न गुण, तीन गुणों में भी वास्तव में तीन गुण से पक्ष ने, यहाँ पर कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, दिन और रात, क्या प्रसंग के हिसाब से यहाँ पर पुष्टि मर्यादा प्रवाह की बात नहीं चल रही है। यहाँ पे दिन ना रात, दिवस ना रेन, इन सबसे परे हूं मैं। किसी एक गुण से, सतोगुण से हो जाएगा ऐसा भी नहीं है, लेकिन सतोगुण अच्छा चीज है, और तुम, लेकिन ब्रह्म ज्ञान उससे भी ज्यादा जरूरी है, ब्रह्म ज्ञान होना। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, दुनिया अनेक प्रकार का जो है आडंबर करती रहती है। रे हो नाही शब्द सो हम, जो तत्व 5 में कह रहे हैं, मैं सो अहम शब्द में के ध्यान अनुभव में मैं नहीं हूं। क्या कहें, सोहम का अर्थ क्या होता है? देखिए, सो अहम, सो यानी वह, अहम यानी मैं हूं। जैसे बोलते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तो उसी को दूसरे रूप में क्या कहते हैं? सो अहम, यानी कि वह मैं हूं। तत्वमसि, तुम भी वही हो। तो सोहम का जप भी करते हैं कि सोहम सोहम ऐसे जप करते रहो, जैसे अहम ब्रह्मास्मि का भी जप करते हैं ना लोग, उसका अनुभव करने का प्रयास करते हैं। तो ये सोहम शब्द जो है, इसका अनुभव ध्यान में करने का प्रयास करते हैं, तो क्या होगा? अपने जीव चेतना का ध्यान में ज्योति स्वरूप में दर्शन होगा, तो उसी को परमात्मा समझ लेते हैं। नहीं, जो तत्व 5 तत्वों में भी कई लोग ध्यान से क्या करते हैं, संसार में जो 5 तत्व हैं, स्थूल और सूक्ष्म परमाणु दृश्यमान जगत में है, उसका ध्यान करते हैं। उससे क्या होता है कि 5 तत्वों पर नियंत्रण आ जाता है। 5 तत्व मतलब उसके जो योगी होता है ना, वो 5 तत्वों पर विजय प्राप्त कर लेता है। 5 तत्व उसके इच्छा अनुसार काम करते हैं, लेकिन इससे वो परमात्मा नहीं सिद्ध हो जाता है। सिद्धियां प्राप्त करने से कोई परमात्मा हो ही नहीं सकता। तो फिर 5 तत्वों को भी नियंत्रित कर ले, अधीन कर ले, वश में कर ले, तो उससे क्या होगा? परमात्मा सिद्ध नहीं होता है। या उसको परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त हो गया है, या वो ब्रह्म स्वरूप हो गया है, ऐसा कुछ भी सिद्ध नहीं होता। न खट चक्र सिर पवन, देखिए 2 चीजें, खट चक्र, षट चक्र। शरीर में कई लोग बोलते हैं 6 चक्र हैं, कोई 7 चक्र बोलते हैं, कोई 8 चक्र बोलते हैं। तो इस छुपाई में 6 चक्रों की बात चल रही। कौन से 6 चक्र हैं? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत यानी हृदय चक्र, आज्ञा चक्र, और ब्रह्मरंध्र यानी सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र यहाँ 10वें द्वार में होता है, आज्ञा चक्र यहाँ त्रिकुटी में, दोनों भौहों के बीच में। तो मणिपुर, कंठकुप और ये हृदय चक्र, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, 6 चक्र होते हैं। 7 चक्र भी किसी जगह वर्णन किया जाता है। तो इन 6 चक्रों में ध्यान करने से परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, या परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं। मैं 6 चक्रों में नहीं हूं कह दिया, ये हूं नहीं। इन 6 चक्रों में भी मैं नहीं हूं। उसमें 6 चक्र में ध्यान से देख लीजिए, हृदय चक्र भी आ जाता है। अनाहत चक्र हृदय चक्र को ही कहते हैं सुंदर साथ जी। हृदय चक्र में, हृदय में जीव चेतना का दर्शन होगा, और क्या होने वाला है?
सारी दुनिया अज्ञानता में कहती है कि वो सभी प्राणियों के हृदय में है परमात्मा, अर्थात सभी के हृदय में स्थित जीव चेतना जो है वो वही ब्रह्म है, आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। ऐसा जो है ग्रंथों में जीव चेतना के लिए कहते हैं, क्योंकि जीव चेतना ब्रह्म सत्ता का ही रूप होता है सुंदर साथ जी, इसलिए वो कहते हैं। लेकिन ग्रंथों में ही देखो, तमसः परस्तात्, प्रकृति के अंधकार से परमात्मा परे है। पिंड में होता तो मरता ना कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सोई साईं हमारा। शरीर और संसार से परे परमात्मा का स्वरूप है। अक्षर से परे अक्षर से पारा, भाई पुरुष का करो विचारा। ज्ञान नहीं होगा तो क्या करेंगे? त्रिकोटीय, सॉरी एक बच गया, सिर पवन। क्या करते? पवन का मतलब वायु होता है, यहाँ पर प्राण वायु की बात है। सिर पर, यहाँ पर 10वें द्वार में क्या होता है? सहस्रार चक्र होता है। तो क्या करते हैं? साधना अभ्यास करते हुए वो क्या करते हैं? प्राण वायु को 10वें द्वार पर चढ़ा लेते हैं। धीरे धीरे क्या करते हैं? सुरता को ऊपर ले जाते हुए प्राण वायु को 10वें द्वार पे पहुंचा देते हैं। इससे अनेक प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, और इसमें जो है अनेक प्रकार का अनुभव भी होता है ध्यान के द्वारा। लेकिन इसको परमात्मा का दर्शन मानना गलत है। 10वें द्वार में या सहस्त्रार चक्र में हो, चाहे हृदय चक्र में हो, या किसी भी चक्र में परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए और भी स्पष्ट किया। हट चक्र तो यहाँ कह दिया शॉर्ट में, लेकिन अब यहाँ सिर पवन करके यहाँ सहस्त्रार चक्र का बात आ गया। यहाँ पर त्रिकोटी यानी कि आज्ञा चक्र की बात आ जाएगी। ये आज्ञा चक्र है ना, आज्ञा चक्र कहाँ होता है? त्रिकोटी में। यहाँ पर त्रिवेणी क्यों कहते हैं? यहाँ पर दोनों भुवों के बीच में इंदा, पिंगला, सुषुम्ना, तीनों नाड़ियों का जंक्शन होता है। तीनों का, जैसे हरिद्वार में, सॉरी इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा जमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम बोलते हैं ना, उस तरह से यहाँ पर तीनों नाड़ियों का संगम होता है सुंदर सा जी। इसलिए उसको देखिए, इंडा, इना, पिघला, सुषुम्ना, तीनों नाड़ियों का मिलन स्थान है। यहाँ पर ध्यान करने से भी परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। आज्ञा चक्र में ध्यान करके सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो, ज्योति स्वरूप का दर्शन होगा, लेकिन परमात्मा वो नहीं है। तीनों ही काल में, न भूत भविष्य वर्तमान, तीनों ही काल में इस संसार में परमात्मा नहीं है। न कभी था, न है, न कभी हो सकता है। सपने के अंदर साक्षात कभी आ सकता है? सत सुपने में क्यों करावे, सत साई है न्यारा। तुम पार ब्रह्म सो परिचया नाही, तो क्यों उतरोगे पारा। सुंदर सा जी। न अनहद अजपासन, ध्यान में क्या होता है? हृदय चक्र में जब ध्यान करते हैं तो अनहद नाद बोलते हैं। अनहद ध्वनि 7 प्रकार, 9 प्रकार की अनहद ध्वनि होती है। ताल, मृदंग, झान, सिंह, गर्जन, बांसुरी, वीणा, बादल, गर्जना, शहनाई, किंकिन और डंफ, ये जो है ना, ताल, मृदंग, झान, सिंह की गर्जना, बांसुरी, वीणा 6 हो गया। बादल की गर्जना ये 6 हो गया। उसका शहनाई, किंकिन, डंफ, ये जो 9 प्रकार के अनहद ध्वनि का अनुभव अंदर से होता है ध्यान की अवस्था में। लोग बोले हमारा तो कल्याण हो गया, हमने तो ब्रह्म का अनुभव कर लिया। गलत फहमी में आ जाते। और जपा जप सिद्ध कर लो, अर्थात नींद में भी जप होता रहे, बेहोशी में भी जप होता रहे, बिना जप किए जप होता रहे। अरे जप तो जिसका नाम जप रहे उसका स्वरूप धाम भी तो मालूम होना चाहिए। और यदि किसी महापुरुष का या देवी देवता का नाम जप रहे हैं तो भी काम क्या कैसे होगा? जप जो है देखिए, विरह प्रेम पूर्वक जप हो और परमात्मा की पूर्ण पहचान सहित जपो। राष्ट्र में भी बोले तो उसमें परमात्मा के स्वरूप का स्मरण तो होना चाहिए, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान तो होगा, तब तो होगा। दा बुझे थे एक शब्द में, जब कहूँ धनी श्री धाम, सभी सुंदर सदराज श्यामा धाम धनी पिया, तो क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन मूल स्वरूप का स्मरण हो तब उस नाम का उच्चारण कुछ फायदा, परम धाम का स्मरण करा सकता है, परम धाम हमें हमारी सुरता को ले जा सकता है। आसन सिद्धि है, घंटों आसन बैठ जाते हैं, क्या करें इधर कलयुग में।
हाथ पैर कमजोर हो गए, आधे घंटे में 1 घंटे में थक जाते हैं सभी। लेकिन आसन सिद्धि जो है ये सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है। आसन सिद्धि करने मात्र से कोई परमात्मा का स्वरूप हो गया है या परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, ऐसा सिद्ध नहीं होता। सुंदर सा आसन यानी शरीर को एक स्थिर रूप से बैठाई रखना, यदि ये योग्यता प्राप्त हो भी गई है तो भी जो है मन को एकाग्र करना एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि ज्ञान, प्रेम, सेवा, समर्पण के बिना संभव नहीं है। सुंदर रेहू नाही नवधा में, मुक्त में भी नाही। दूसरा जी, रेहू नाही नवधा में, नवधा भक्ति में भी मैं नहीं हूँ। नवधा भक्ति मैंने बताया था, श्रवण, कीर्तन, अर्चन, स्मरण, पाचनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन का मतलब मैंने बताया था, ध्यान को ही आत्मनिवेदन कहते हैं। जब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म, तब भयो आत्म निवेदन। उसमें ध्यान देंगे यहाँ पे, ये जो नवधा भक्ति जो है अभी तक हमने जो भी देखा ऊपर, यहाँ पर एग्जैक्टली बिना ज्ञान, बिना वैराग्य की बातें। ऊपर तो ध्यान का भी शब्द आया था, जब तपना जपना ध्यान, लेकिन यहाँ पर नवधा भक्ति से मतलब क्या है कि हम श्रवण भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, अर्चन करते हैं, अर्चना वंदना भी करते हैं, स्मरण जो है भी करते हैं, राज्य का स्मरण करते हैं, ठीक है। एक पाद सेवन जो है और दास्य सख्य ने सखा भाव, ये नहीं, 2-3 नहीं करते हैं। आत्मनिवेदन भी करते हैं, आत्मदृष्टि जुड़ी पर आत्म के अनुसार। तो लेकिन सुंदर साथ जी, यदि हमारे अंदर में वैराग्य नहीं है, अपने आत्मा और परमात्मा के मूल स्वरूप का ज्ञान नहीं है, सेवा समर्पण नहीं है, तो फिर कोई भी साधन काम नहीं करेगा, ध्यान से भी कोई लाभ होने वाला नहीं। ब्रज मंडल में जो नवधा भक्ति कहा था, श्री नवधा से परे प्रेम लक्षणा भक्ति कहा था ब्रज मंडल में, वो क्या था सुंदर साथ जी? ब्रज मंडल में गोपियों ने न कभी वाणी चर्चा पढ़ा सुना, न कभी भजन कीर्तन किया, ना ध्यान चिंतन, कुछ भी नहीं किया। वो तो प्रत्यक्ष प्रेम लीला थी ना। यहाँ पर नवधा भक्ति में नहीं होगा, मतलब बिना ज्ञान के बड़े बड़े साधन निष्फल हो जाते हैं। तो ये नवधा भक्ति की बात ही की, इसमें नवधा में ध्यान भी आ गया। सुंदर मुक्त में भी नहीं, यहाँ पर सुंदर साथ जी, वैकुंठ निराकार की मुक्ति में भी मैं नहीं हूं। अखंड मोक्ष की बात नहीं चल रही है यहाँ पर। कोई बोलता है हमें स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी, कोई बोलता है वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, कोई निराकार में ध्यान करते रहते। इससे जो है वो सोचे कि मैंने परमात्मा का या परम लक्ष्य प्राप्त कर लिया या परमात्मा की प्राप्ति कर लिया, तो गलत फहमी है ना। न हूं आवागमन, न ही मैं मुक्ति में हूं, ना आवागमन में हूं। जन्म मरण का जो चक्र चल रहा है सुंदर साथ जी, आवागमन। कई लोग बोलते हैं ना, एक जन्म में परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता, जन्म जन्मांतर तक साधना भक्ति करते हुए रहेंगे, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से मुक्ति मिलती है, ऐसा भी कई लोगों का कहना है। सुंदर साथ जी, यहाँ पर कृष्ण ने जो कहा है वो प्रसंग यहाँ पर सेट नहीं हो सकता। सुंदर साथ जी, कृष्ण जी ने क्या कहा? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगो युग। यहाँ पर कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं युगो युग में, प्रत्येक युग में मैं प्रकट होता हूँ धर्म की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए, साधु संतों की रक्षा के लिए प्रकट होता हूँ। लेकिन वहां उसको आवागमन थोड़ी बोलते। आवागमन तो मतलब आना जाना, आना, इसमें आवागमन जो है वो तो विष्णु भगवान अपने शक्ति से अवतार ग्रहण करते हैं। 1 कला अवतार, 2 कला, 4 कला अवतार, वो के फरामोशी में नहीं रहते हैं, वो तो अपनी शक्ति से अवतार लेते हैं। वेद कतव हिसाब में नहीं, वेद और कतव इसमें सब आ गया। वेद यानी हिंदू पक्ष के सभी ग्रंथ, वेद, शास्त्र, उपनिषद, 18 पुराण, भागवत गीता, महाभारत सब आ गया। कतव में कौन कौन से आ गए? कुरान, बाइबल, जम्बूर, तौरात। किसी दोनों में ही नहीं हूँ। दोनों में जो भी वर्णन किया गया परमात्मा का, कोई सोचेगा कि मैं वेद का विद्वान बन गया हूँ, कोई बोलेगा मैं कुरान का विद्वान आलिम फाजिल बन गया हूँ। वे परंपरा से मात्र तालीम प्राप्त करे जा रहे हैं। सिखाने वाले को ही परमात्मा की पहचान नहीं है, तो सीखने वाले को कहाँ से?
तालीम परंपरा जो है ये बहुत कठिन चीज है सुंदर साथ जी। इससे 25 तालीम लेंगे तो उसमें से कोई एक भी ऐसा बहुत मुश्किल होता है। और जागृत बुद्धि तारतम्य ज्ञान के बिना तो कोई न वेदों के रहस्य को समझ पाता है, न कतिव ग्रंथों के रहस्य को समझ पाता है। ना माहे बाहर न सुन करे, ना माहे यानी शरीर में, हृदय आदि चक्रों में भी नहीं हूं, बाहर यानी संसार के कण कण में भी मैं नहीं हूं, न ही शून्य, शून्य मोह सागर कालमय जिसे कहा जाता है, महाशून्य कहा जाता है, उसमें भी मैं नहीं हूं। कोई लोग शून्य का ध्यान करते हैं, कोई शरीर के हृदय चक्र का ध्यान करते हैं, कोई कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता का ध्यान करते हैं। इन सब में मैं नहीं हूं। व्यर्थ में तुम ब्रह्म सत्ता का ध्यान कर रहे हो, मेरा ध्यान नहीं कर रहे हो, मैं इनमें नहीं हूं। रे हो नाही न्यारा, जहां हूं तहां नजीक में, रे हो नाही न्यारा, मैं दूर नहीं हूं। रे हूं नाही न्यारा, जहां हूं तहां नजीक में। कह रहे हैं मैं जो है इस नश्वर जगत में, पिंड ब्रह्मांड में मैं नहीं हूं, इससे परे हूं। न्यारा मतलब, न्यारा कहां पर? न्यारा जहां हूं तहां नजीक। जहां मतलब दिव्य परम धाम में, दिव्य परम धाम में जहां हूं, अर्थात जहां पर मेरा मूल स्वरूप है दिव्य परम धाम में, जहां आत्मा परमात्मा का मूल स्वरूप है, वहां वहां पर मैं न्यारा नहीं हूं, वहां मैं नजीक में हूं। सभी ब्रह्मात्माओं के प्राण नली से भी अधिक नजदीक, सेहरक से भी नजदीक हूं। इस दुनिया में कई बार कह दिया, ऐसा कई बार मैंने छुपाई। अभी कीर्तन पुराने में भी मैंने बताया था, जी खोजी खोजे भीतर बाहर, वो अंतर बैठा आप, सत सुपने को पार थी पेखे पर सुपना न देखे साक्षात। इस तरह से कई चौपाइयां मैं बता चुका हूँ सुंदर साथ जी। इस नश्वर जगत से परे परम धाम में धाम धनी के चरणों में विराजमान होने को शेरक से भी नजदीक, यानी प्राण नली से भी नजदीक कहा गया। कि प्राण नली कोई बोलता गर्दन में है, कोई प्राण नली बोलता हृदय में है। प्राण नली में विराजमान होने की तो बात है ही नहीं। और उससे 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की दूरी की नाप नहीं कर रहे हैं। पहले परातम में प्राण नली नहीं होता, प्राण नली की जरूरत भी क्या, वो तो केवल वो दुनिया का एक अलंकारिक उदाहरण दिया, कंपैरिजन, तुलना किया कि उससे भी ज्यादा नजदीक है। जितनी बारीक प्राण नली होती है, उस बारीक प्राण नली से भी कम दूरी है राज्य हमारे बीच। शहरक से नजीक हकर बीच हकिलम देवे बैठाए, ना हो उन्मनी आकार। यहाँ पर योग साधना में एक उन्मुनी मुद्रा माना जाता है। उसमें क्या होता है कि आसन में बैठ करके इस प्रकार से जो है ध्यान किया जाता है। श्वास की प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, नासिका में ध्यान देते हैं, नासिका के अग्रभाग में। इसमें भी थोड़ा थोड़ा भेद है, अलग अलग योगी लोग थोड़ा अलग अलग बताते हैं। इसमें कोई 10वें द्वार में भी ध्यान करने की बात कहता है, कोई हृदय की धड़कन में ध्यान करने की बात करता है। तो उन्मोनी मुद्रा एक प्रकार का प्राणायाम का अभ्यास है। उससे भी मैं प्राप्त होता नहीं हूँ, क्योंकि ये भी बहुत प्रचलित है। वो कोई बोलता है कि इससे जल्दी हमको परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। अरे भैया, शरीर में परमात्मा है ही नहीं, शरीर के चक्रों में तुम ध्यान करोगे तो कहां से परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। इस सृष्टि न हो दृष्टि किन सुनियारे सृष्टि, इस सृष्टि में, संसार में किसी ने भी मेरे विषय में सुना नहीं है, अर्थात मेरा ज्ञान किसी ने भी प्राप्त नहीं किया है, और किसी ने मेरा दर्शन भी नहीं किया है। इससे पहले तारतम्य ज्ञान प्राप्त, दुनिया में आने से पहले, ब्रह्म ज्ञान आने से पहले किसी को भी परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। केवल जो है हम देखेंगे मोहम्मद की 3 सूरतों की बात केवल अलग है, उसके अलावा जो किसी को भी अब तक दुनिया में परमात्मा का न दर्शन प्राप्त हुआ, न परमात्मा का ज्ञान किसी को सुनने मिला। न हूं निराकार में, निराकार भी नहीं हूं, साकार भी नहीं हूं, शुद्ध साकार स्वरूप है मेरा। तुम साचे सिद्ध साध भगवत तुमको वैष्णवो, देखा ना, वैष्णव जन को संबोधित कर रहे हैं। वैष्णवो, तुम अपने आप को सच्चा सिद्ध पुरुष, साधु, सच्चा साधु, सच्चा भक्त समझते हो। अपने आप को तुम
जैसा समझते हो वास्तव में तुम वो हो नहीं। तुम्हारी दृष्टि में सांच सकल संसार, तुम्हारी दृष्टि में संसार सारा सत्य है। यहाँ का मृत्यु लोक का गोकुल वृंदावन भी तुम्हारी दृष्टि में सच है, और इस संसार को भी तुम सच समझ के बैठे हो। तभी तो तुम संसार के भौतिक सुखों में, मान प्रतिष्ठा में लिप्त हो। तुमको संसार सत्य लग रहा है, तुम खाना पीना मौज मस्ती करना, मानो कि यहीं पर तुमको रहना है। सांच सकल संसार, सारा संसार तुमको अखंड लग रहा है। तुम्हारी दृष्टि में जो है क्या है, ये संसार तुमको सच लग रहा है। कण कण में परमात्मा, सबके हृदय में परमात्मा, ऐसा मान करके तुम बैठे हो। भनत महामत, भनत शब्द देखिए, ये क्या है कि नेपाली और बिहारी का मिश्रण हो गया। नेपाल में भनत का भन्नु भयो बोलते ना, या भन कहते हैं, तो भन का मतलब क्या होता है, कहना होता है, बोलो, कहो। भन यानी क, या भन्नु होस, कहिए। यहाँ पर थोड़ा सा नेपाली बिहारी हिंदी का मिश्रण हो गया है, सामान्य बोलचाल की भाषा। महामती जी कह रहे हैं तुम अमर हो याओ में, हे वैष्णवो, तुम इसी दिखावे की भक्ति में, भौतिक सुखों में यहीं पर अमर रहो। यहीं पर तुमको लगता है कि संसार जो है अखंड है, यही मृत्यु लोक के गोकुल वृंदावन में तुमको अखंड मुक्ति मिल जाएगी, तो ये तो अमर यहीं पर रहो, मेरी शुभकामना। लेकिन होगे नहीं। जैसे बोलते हैं ना, भगवान भला करे लेकिन करेगा नहीं, करे लेकिन करेगा। तुम अमर हो या हो, कहां से अमर होंगे? मृत्यु लोक में कौन कैसे अमर हो सकता है? 14 लोक निराकार के अंदर, जबकि तुमको निराकार नश्वर जगत से परे अखंड ब्रजरास का भी ज्ञान नहीं है, परमात्मा अखंड स्वरूप का भी ज्ञान नहीं, तो तुम अमर हो या? एक प्रकार से टॉन्ट कस रहे, ताना मारते हुए कह रहे, मैं न कछु या में निदार में, इस संसार में कण कण में यहाँ पर नहीं हूं मैं। संसार के अंदर मेरा अखंड स्वरूप न शरीर पिंड में है, न ब्रह्मांड में है, मेरा अखंड स्वरूप है, नश्वर जगत से परे है। यहीं पर रहो, अनंत काल तक, महाप्रलय तक संसार में रहो, और जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते रहो। नहीं समझते तो क्या करें? ले ले भैया बोलते ना, ले लो, सारा पैसा रख ले और सुखी रह तू। लेकिन संसार में सुख, सारा पैसा रखने के बावजूद भी क्या कोई सुखी हो सकता है? नहीं हो सकता। सुनो, नश्वर जगत के अंदर सभी जो है अलग अलग तरीके से परमात्मा का स्वरूप मान के बैठे हैं, अलग अलग ध्यान साधना के अनुभव को ब्रह्म साक्षात्कार समझ लेते हैं, दिखावे की भक्ति को परमात्मा की प्राप्ति का साधन समझ लेते हैं। ये सब चीज इसमें कम चुपाइयों में बहुत विस्तार से इसका सुंदर साथ जी व्याख्या किया है। चुपाई इतने गहन है, आप देख रहे हैं एक एक चुपाई में कितने सारी बातें आ जाती है। सिद्ध सात संत भगत अपर सचार जाति कुटुंब कुल नीच वरण अठान, है ना, व्रत दया संध्या गिनी कुंड। मात्र दया करने से, जीव दया करना अच्छा काम है, लेकिन सोचो कि जीव दया एक पुण्य, निष्काम भाव से करेंगे तो हृदय निर्मल होगा, सकाम भाव से करेंगे तो पुण्य प्राप्त होगा, दिखावा करेंगे तो कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। और मोक्ष प्राप्ति का तो दूर दूर तक, बिना ज्ञान के, बिना वैराग्य के, बिना ध्यान के, प्रेम के मुक्ति संभव ही नहीं है। सुंदर सा मात्र जीव दया करके किसी जीव को भोजन करा करके सोचे अच्छा काम किया है, लेकिन सोचे कि मैंने महान भक्ति कर दिया, मैं परमात्मा की प्राप्ति कर लूंगा, तो ऐसा गलत बात हो गई ना। यहाँ पर अनेकों प्रकार के चमत्कार, सिद्ध पुरुष दिखते हैं और बहुत सारे ढोंगी भी रहते हैं। न तप न जप न ध्यान, तप के द्वारा में नहीं प्राप्त होता। इसका मतलब ये नहीं कि तप नहीं करना चाहिए। तप क्यों निष्फल चला जाता है? एक तो तामसिक तप नहीं करना, सात्विक तप करना, विलासितापूर्ण जीवन नहीं होना चाहिए। साधना में संयमित, भक्ति में, साधना में जीवन होना चाहिए। दूसरा, ब्रह्म ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो क्या होगा फिर तप से? संसारिक कामना से युक्त होकर तप कर रहे हैं तो वैसा तप पुण्य तो प्राप्ति करा सकता है, लेकिन वो भी अहंकार, क्रोध और दिखावे के कारण वो पुण्य भी फिर नष्ट हो जाता है कई बार। जप करना, तप करना, ये ध्यान साधना में सहायक है, न ही तपस्वी न योग सिद्धि। तप के बिना योग सिद्ध होता नहीं है। सुंदर सा जी, थोड़ा विलासितापूर्ण
भौतिक सुखों में डूबे हुए भक्ति साधना करने से कुछ हासिल नहीं होता है। सुंदर साथ जी यहाँ पर हमने सारा देखा, नवदा भक्ति हो चाहे ध्यान की बात है, इसमें जो भी साधना है जब तक है बिना ज्ञान के बड़ी बड़ी साधनाएं निष्फल चली जाती है। सुंदर साथ जी इसमें ये जो भी साधन है सहायक है। प्रेम लक्षणा जो भक्ति करते हैं, कहते हैं नवधा से परे, वो स्वाभाविक प्रेम की स्थिति की बात है। उसमें क्या होता है कि स्वाभाविक प्रेम की स्थिति, न्यारा निमक ना हो वही करना पड़े ना, याद आशिक को माशुक का कछु इनविद ला गया स्वाद। सुंदर साथ जी प्रेम की स्वाभाविक स्थिति, ध्यान साधना जब तब ये सब क्या है सुंदर साथ जी, ये साधन है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है स्वाभाविक प्रेम की स्थिति प्राप्त करना। स्वाभाविक प्रेम जो है क्या है? याद करो बोलना ना पड़े, याद करो, अपने आप याद आना चाहिए। जिससे प्यार होता है उसकी याद अपने आप आती है। सुंदर साथ क्या लिखा है? रूप रंग रस धात में नहीं, गुण पख दिवस न ट्रेन। यहाँ पर सुंदर साथ जी संसारिक रूपों की, रंग रस की बात चल रही। रस का मतलब यहाँ पर होता है संसार में जो भी आनंद है या जो भी सुख है, रस आवेश बोलते हैं ना, रस आना, रस प्राप्त होना मतलब क्या है? किसी चीज में आपको सुख की अनुभूति हो रही है, संसार के जो रूप हैं, सुंदर रूप देखने से, और रंग मतलब आनंद हो जाता है। यहाँ पे अनेक प्रकार के रंग मतलब अनेक प्रकार के यहाँ पर जो विविधताएं हैं, धातु ने धातु, तो यहाँ पर संसार की ही बात चल रही। संसार में, ईश्वर जगत में मैं नहीं हूं ऐसा कह रहे हैं। सुंदर साथ जी, तुम साथे से साथ तुम अमर हो या मैं ना कछुया में निर्धारित, नश्वर जगत में मैं हूं ही नहीं कह दिया। बिना ज्ञान के मैं प्राप्त हो ही नहीं सकता। बिना ज्ञान के चाहे कितनी भी साधना कर लो, दिखावे की भक्ति करने से क्या होगा? अभी आगे के भी अभी 2-3 प्रकरण और हैं जो वैष्णवों के प्रति ही उतरे हैं, जो कि सूरत में जब वैष्णव मत के लोग बिना समझे विरोध करने लगते हैं, जब गोविंद जी व्यास श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं, उस समय में ये सभी कीर्तन अवतरित हुए थे। सुंदर साथ जी की जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो चुपाई दोहराते हैं। आइए सुंदर साथ जी चुपाई दोहराते हैं। तुम साचे सिद्ध साध भगवत तुमको, तुम साचे सिद्ध साध भगवत तुमको, वैष्णव साच सकल संसार, वैष्णवो साच सकल संसार, भनत महामत तुम अमर हो याही में, भनत महमत तुम गम होत याही में, अमर हो याही में। मैं न कछु या में निर्धार, मैं न कछु या में निर्धार, मैं न कछु या में निर्धार, मैं न कछु या में निर्धार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी रामधनी चरण, प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम वृंदा बटराय सुंदर साथ जी से निवेदन करेंगे ये अर्जी का गायन करने के लिए। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। सर्व सुंदर सात्मा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम।
पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। जी बड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी सामर्थ दीना, रह न जात रोया रोए जी। जन्म आंधी जो मैं होती पिया, सो तुम देखते किए जी। जब तुम आप दे खाओगे पिया, देखूंगी नैना भर जी। ये पुकार पिया सुन के, तुम ढीला करो अब जी न जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अरज मैं तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंत राय जी। सोआड़ी अंतराय टाल के, दुल्हा लीजे कंठ लगाय जी। कंठ लगाइए कंठ सो, कीजे हास विलास जी। वरण जाय श्री इंद्रावती, पिया जी राखो कदमों पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीना पिया, और न जानो बात जी। इस कसो से वा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी, मैं क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परा, अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परा, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हजूर सतगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री प्राणनाथ की जय। महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सर्व सुंदर साधना प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। भाई सुंदर साथ जी, अब हम विदा लेते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े रहेंगे। आज का वीडियो लिंक, नोट्स, क्विज लिंक सब व्हाट्सएप ग्रुप में प्राप्त होगा। सुंदर साथ जी, तारतम ब्रह्मवाणी जो फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल का नाम भी है तारतम ब्रह्मवाणी, इसका लिंक रखा ही जाता है सुंदर साथ जी। तो उसको जो है सभी सुंदर साथ जी फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें जो नहीं किए हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लिंक शेयर करने का प्रयास करें सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, कल फिर हम इसी समय इसी प्रकार से फिर से मिलेंगे सुंदर साथ जी। अब हम विदा लेते हैं। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। काल तो बोले ही नहीं भाई आई जी, चाल उनकी बोले दी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।